प्रश्नावली 5.1 में ये बुक आपके पास होना चाहिए। ये बुक रहे, इसी बुक से हम आप क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये बुक आप लोग लेकर बैठिए और इसी से देखिए क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का सलूशन हम आपको यहाँ से देंगे। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। करें निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। देखिए आपको एपी पूछ रहा है, एपी में है या नहीं है ये बताना है आपको, और क्यों है ये भी बताना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है। ये प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है किराया, 15 रुपया है। और करा प्रत्येक अतिरिक्त, जैसे पहला किलोमीटर चलेंगे तो आपको 15 रुपया लगेगा, इसके बाद दूसरा किलोमीटर चलते हैं तो 15 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, उसके बावजूद भी आपको अलग से कितना रुपया ले रहा है, 8 रुपया। यानी पहला किलोमीटर पर आपको 15, दूसरा किलोमीटर पर जाएंगे तो इसमें 15 रुपया तो है ही है, इसमें 8 जोड़ करके, तो 15 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। तो 23 में फिर अगले तीसरा किलोमीटर चलना है तो उसमें फिर आपको 8 रुपया जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा, इसको 8 रुपया जोड़ेंगे तो 31 रुपया हो जाएगा। 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा। 31 में 8 रुपया जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 39 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको आगे जाना है, जितना किलोमीटर चलेंगे उसके लिए अतिरिक्त 8 रुपया किराया देना होगा, और जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपया किराया देना होगा। तो इसको आप समझ सकते हैं कि देखिए इस खास संख्या से जोड़ने या घटाने से सूची बना है, सब में 8 जोड़ने से बन रहा है। तो आपको पता है कि जब सार्वंतर समान हो तो हम उसे एपी में कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ लिख सकते हैं आप, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या आ रहा है इसमें, देखिए दूसरा पद आ रहा है आपका 23 और पहला पद आ रहा है आपका 15, घटेगा तो 8। इसी प्रकार से आपको और लिखना है तो और लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसको, T2 माइनस T1, इसको लिख सकते हैं T3 माइनस T2, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो 31 माइनस 23 करेंगे तो इसमें भी सार्वंतर क्या मिलेगा आपका, 8 मिलेगा। तो जब कोई संख्या का सूची एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से बनता तो उसे क्या कहेंगे, एपी में है। तो आप इसे लिख सकते हैं ये एपी में है, एपी में है। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। इसमें पूछ रहा था कि निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। तो क्यों में आपका आंसर बताना है कि सब में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से मिल रहा है और एपी में है। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए इसका, देखिए दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। बेलन में हवा है उसको बाहर निकालने का दिया गया है। देखिए जैसे आपका ये सिलेंडर है, बेलन है, और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। इसमें कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा, तो किसी भी बेलन में उपस्थित कितना हवा होगा, उसका आयतन के बराबर। हवा तो इसका आयतन में ही भरा हुआ होता है, इसका हवा कहाँ है, बेलन में, इसका आयतन के बराबर। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बेलन में इतना ही है, πr²h, जबकि वायु निकालने वाला पंप, इसमें एक पंप लगा हुआ है कहीं से, मान लिया जाए कहीं पंप लगा हुआ होगा, इस प्रकार से पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें टोटल हवा इतना है, 1/4 है, इसका मतलब इसमें शेष हवा कितना होगा, तो शेष हवा हो जाएगा, शेष हवा कितना होगा, तो 1 माइनस 1/4, यानी इसको घटाएंगे तो 3/4 भाग मिलेगा, शेष हवा है।
अगर इसका आयतन को हम भी मानते हैं, यहां पर लिख सकते हैं माना कि बेलन में हवा की मात्रा बराबर भी। तो पहली बार जब आप इसको करेंगे, पहली बार जब आप लिखेंगे तो पहले तो इसमें हो जाएगा हवा की मात्रा उसके आयतन के बराबर होगा। दूसरा बार जब आप करेंगे तो 3/4 भी। तीसरा बार जब करेंगे तो हो जाएगा 3/4 भी का स्क्वायर। इसी प्रकार से आप इसको लिखेंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इसका सार्वंतर समान होने वाला नहीं है। जब सार्वंतर समान नहीं है, कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, तो एपी में नहीं होगा। यानी यहां कह सकते हैं कि उपरोक्त दिए गए आंकड़े क्या है, एपी में नहीं है। एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। प्रश्न कर रहा है कि अगर कुआं आपको खुदवाना है तो पहला मीटर जब आप खुदवाते हैं तो 150 रुपया लगेगा। पहला मीटर खोदने का चार्ज कितना है, 150 रुपया। जबकि दूसरा मीटर जाएंगे खुदवाने के लिए, कुआं खुदता है दूसरा मीटर, तो 150 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ साथ आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत क्या है, 50 रुपया बढ़ते जाती है। यानी पहला मीटर खुदवाए तो 150, दूसरा मीटर खुदाएगा तो 50 रुपया बढ़ेगा, यानी 200। अगला तीसरा मीटर में हो जाएगा 250, अगला मीटर चौथा में हो जाएगा आपका 300। इसी प्रकार से आपका बढ़ते जाता है। तो इस जो संख्या का सूची प्राप्त हुआ है, ये जो संख्या का सूची प्राप्त है, क्या यह संख्या का सूची एपी में है? तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक निश्चित संख्या को जोड़ने से देखिए बढ़ रहा है। समय 50-50 का डिफरेंस आ रहा है, समय 50-50 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि एपी में है। यानी उपरोक्त जो दिया गया कथन है एपी में है, एपी में है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए यहां से हम लोग इसका 1 का क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए। इसमें लिखा हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसमें आपका अमाउंट पूछ रहा है और इसका फॉर्मूला होता है क्या, P इंटू चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है इसमें P इंटू 1 प्लस R बटा 100 टू दी पावर n। यहां पर देखिए आपका P का मान दिया हुआ है 10,000 रुपया, P का मान दिया हुआ है। n के लिए आपको लेना है, समय लेना है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इस तरह से, ठीक है। ये समय हो गया आपका वर्षों में, ये समय हो गया। दर इसमें दिया हुआ है जिसको आप रेट बोलते हैं या फिर R बोलते हैं। दर कितना है, 8% है। अब देखिए इसको निकालना है तो पहला वर्ष के लिए अगर बात किया जाए तो पहला वर्ष के लिए फॉर्मूला ये आप लगाएंगे तो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 बटा 100 टू दी पावर 1। पहला वर्ष के लिए एक पावर देंगे। इसी प्रकार से दूसरा वर्ष के लिए आप लिखेंगे, दूसरा वर्ष के लिए लिखेंगे तो 10,000 यहां लिख देते, नीचे लिखते हैं 10,000 और 1 प्लस 8 बटा 100 टू दी पावर 2। तीसरा वर्ष के लिए लिखेंगे तो 10,000 और यहाँ n का मान कितना करेंगे, 3। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं कि जब इसका पावर क्या है, स्क्वायर क्यू इस तरह से बढ़ते जा रहा है तो सबका वैल्यू क्या हो जाएगा,
बहुत ज्यादा बढ़ते चल जाएगा, मतलब ये एपी में संभव नहीं है। तो ये कथन क्या है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ये आपका पूछ रहा था कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज है तो जमा करते, तो बताइए क्या ये जो श्रेणी आ रहा है, संख्याओं का सूची जो आ रहा है, क्या एपी में है? तो एपी में संभव नहीं है। नहीं तो इसे आप हल करके देख भी सकते हैं, एपी में नहीं प्राप्त होगा, इसमें सार्वंतर समान नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर हम लोग चलते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। इसमें एपी दिया हुआ है, उसका प्रथम 4 पद आपको लिखना है, जबकि इसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यहाँ ए और डी का मान दिया हुआ है, इसके 4 पद लिखना है। बहुत आसानी से आप लिखेंगे, देखिए कैसे करते हैं। प्रथम पद यहां समझ लीजिएगा, प्रथम पद क्या है। प्रथम पद को हम लोग ए ही लिखते हैं। प्रथम पद को ए लिखिए या फिर T1 लिखिए, एक ही बात हुआ। दूसरा पद को आप लोग T2 लिख सकते हैं। दूसरा पद का मतलब हो गया A2 या T2, जो भी कहिए इसको। ये होता है A प्लस डी। दूसरा पद लिखना है तो प्रथम पद में डी को यानी सार्वंतर को जोड़कर लिखना है। तीसरा पद लिखना है तो A प्लस आपको 2D करना होगा। चौथा पद लिखना है तो A प्लस 4D करना होगा, सॉरी 3D करना होगा। और पांचवा पद लिखना है तो A प्लस 4D करना है। इसको अगर आप समझ जाइए तो बहुत आगे काम देगा, देखिए बहुत शॉर्ट कर देगा क्वेश्चन को। प्रथम पद का मतलब T1 हो गया, T1 आपका हो गया A। T2 जो होता है वो A प्लस डी। T3 जो होता है A प्लस 2D। देखिए ए सब में आ रहा है जुड़ता हुआ, और आगे पदों को बढ़ाने के लिए उसमें डी को जोड़ा जाता है। तो देखिए पहला पद में तो हो गया, दूसरा पद यहाँ पर है तो दूसरा पद है तो यहाँ केवल डी लिखना है, तीसरा है तो 2D लिखना है। यानी पैटर्न को आप समझिए कि जितना पद पूछ रहा है उससे कम डी रहता है। देखिए यहाँ पर दूसरा पद पूछ रहा है तो 1D है, तीसरा पद है तो 2D है, चौथा है तो 3D है, पांचवा है तो 4D है, छठा होगा तो कितना होगा 5 होगा। इसी प्रकार से जो आपको कहेगा, अगर पूछ दे डायरेक्ट कि बताइए T8 क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि A प्लस 7D होगा। जितना वहां है उससे एक कम लिखना है, एक क्या करना है, कम लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए हैं। तो यहाँ देखिए आपसे पूछ रहा है प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम से लिखना है तो 4 पद, यानी सबसे पहले आपको T1 लिखना होगा। T1 बोलिए या फिर A1 बोलिए, दोनों में से कोई एक लेके चलिए। ये तो A होता है तो आपका ये 10 हो जाएगा, ठीक है। T2 लिखना है तो A प्लस डी करना होगा, यानी A का मान तो होगा, उसके साथ D का भी मान करना होगा, यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। T3 करेंगे तो A प्लस क्या बताए, जितना यहाँ उससे कम D के साथ लिखेंगे, यानी T3 है तो A प्लस क्या लिखेंगे 2D लिखेंगे। यहां से देखिए इसका वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, तो A का मान कितना दिया हुआ है 10, और 2 गुने D का मान कितना हो गया 10, तो हो गया 10 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा 30। T4 लिखना है तो बताए आपको A प्लस, यहाँ पर देखिए 4 है तो क्या लिखाएगा D के साथ 3 लिखाएगा, यानी इसका क्या होगा A का मान 10 हो गया। 3 गुने D का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो A प्लस 10 या 30 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या आया है, तो पहला आया था आपका 10, दूसरा आया था आपका 20, तीसरा आया था 30, चौथा आ गया आपका 40। एपी के प्रथम 4 पद लिखा गया। यही पूछ रहा था कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि उसका प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है निम्नलिखित। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आपको मुख्य रूप से यहाँ ध्यान रखना है कि प्रथम पद को ए लिखते हैं, दूसरा पद को ए प्लस डी लिखते हैं, तीसरा को ए प्लस 2D और चौथा को ए प्लस 3D, और इसी प्रकार से आप T5 लिखिएगा, T6 लिखिएगा। इसी से एक फार्मूला आपका Tn का बन करके आता है। देखिए अगर इसको पैटर्न को समझिए तो Tn आप कभी भुलाएंगे नहीं। A प्लस अगर समझ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर सब में जो यहाँ रहता है उसमें एक कम करके हम लोग लिखते हैं, तो जो यहाँ पर है n है तो n में भी एक घटा दीजिए, n में एक घटा देंगे तो क्या बन जाएगा n-1, यानी nवें पद के लिए, अंतिमवें पद के लिए या n के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। आपको पीछे बताए भी है
कि टीएन क्या होता है, तो एपी का अंतिम पद है, ए क्या है, प्रथम पद है, एन क्या है, पदों की संख्या है, डी क्या है, तो सार्व अंतर है। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका दूसरा प्रश्न दिया गया है, इसका दूसरा प्रश्न दिया गया है, देखिए इसका दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है इसमें भी प्रथम पद दिया हुआ आपका -2 और सार्वंतर दिया हुआ है 0। तो इसमें तो और बहुत आसान है, जब सार्वंतर 0 है तो इसमें तो कुछ करना नहीं, समान चीज को लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप करके भी वहां से देख सकते हैं। T1 लिखना है तो ए होता है, ए आपका -2 है। T2 क्या है, a प्लस डी, तो a का मान आपका -2 हो गया, d का मान 0 है, यानी भी -2 आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, ये भी -2 मिलेगा। T3 है तो a प्लस 2d लिखिएगा, यानी a का मान हो गया -2 और d का मान है 0, इसको गुना करेंगे तो 0, यानी भी क्या आ जाएगा, -2। यानी कह सकते हैं कि एपी के 4 पद जो आएगा आपका वो समान आएगा, सब -2 आएगा, क्योंकि इसमें सार्वंतर 0 है। जब सार्वंतर 0 है तो जो प्रथम पद होता है वही पूरी सूची की संख्या होती है, यानी हो जाएगा -2 -2 -2 -2, 4 ही पद तो हमको लिखना है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। और इसमें प्रश्न दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न जो है, कह रहा है इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद जो दिया गया है वो प्रथम पद दिया गया है 4 और सार्वंतर यानी डी का मान है जो -3 है। यानी प्रथम पद जो है 3 नंबर का प्रश्न में प्रथम पद जो दिया गया है वो कितना है, प्रथम पद 4 हो गया और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर हो गया -3। इससे भी कह रहा है कि आप 4 पद लिखिए, तो इससे भी 4 पद लिखना है तो T1 हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, यानी a हो जाएगा, a का मान तो 4 हो गया। T2 क्या है, तो a प्लस डी, और यहाँ से a का मान 4 हो गया, d का मान -3, नहीं घटेगा तो 1 हो जाएगा। T3 है a प्लस 2d, तो 4 हो गया और 2 इंटू और d का मान -3 यानी 4 -6 यानी घट जाएगा तो -2 हो जाएगा। T4 लिखना है तो a प्लस 3d, a का मान 4 हो गया, d का मान -3 हो गया, 4 -9 यानी घट जाएगा तो -5। इसका भी देखिए 4 पद बड़ा आसानी से मिला आपको, 4 हो गया, 1 हो गया और -2 हो गया और ये क्या है, -5 हो गया। ये 4 पद एपी का आपको मिल गया। तो इस प्रकार से आप इसको बड़ा आसानी से बना सकते हैं। इसमें एक प्रश्न और है 4 नंबर का, सॉरी 2 प्रश्न है, 4 और 5। 4 नंबर वाले प्रश्न में कह रहा है, 4 नंबर का प्रश्न में कह रहा है, देखिए क्या है, ए का मान दिया गया है, इसमें ए का मान दिया गया है -1, डी का मान दिया गया है कितना, 1/2, 1/2 दिया है। तो इसमें भी वही करना है आपको, इसमें भी 4 पद लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। पहला पद के लिए आपका वही हो गया -1, दूसरा पद में तो a प्लस डी है, a का मान -1 हो गया, d का मान 1/2 है। इसको घटाना है, देखिए घटाइए इसको, पहले यहाँ पर आपको एलसीएम करना होगा, यहाँ 2 हो गया, -2 प्लस 1 यानी घट जाएगा तो -1/2। T3 लिखना है तो a प्लस 2d, a का मान -1 हो गया, 2 गुने d का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा और 1 में 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। T4 आपका हो गया a प्लस 3d, a का मान -1 और d का मान कितना दिया गया, 1/2। ये आपका हो जाएगा -1 प्लस 3/2, एलसीएम करेंगे तो 2 -2 प्लस 3 यानी हो जाएगा 1/2। तो इसका भी 4 पद निकल करके आ गया। आप लोग देखिए इसको, -1 -1/2, 0 और 1/2, ये इसका राइट आंसर हो गया, यानी 4 पद इसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे का प्रश्न है, देखिए एक प्रश्न और बच रहा है, 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें a का मान दिया गया है -1.25, -1.25 और d का मान कितना दिया गया है, d का मान दिया गया -0.25, -0.25। इससे भी आपको 4 पद लिखना है। तो इसे बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, a का मतलब प्रथम पद हो गया, फर्स्ट टर्म यही है आपका -1.25, इसके लिए दूसरा पद लिखना है तो a प्लस डी है, a प्लस डी, a का मान -1.25
और प्लस माइनस 0.25, इसको घटाना है तो ये दोनों चिन्ह माइनस में इसलिए जुट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में कितना 1.50 और तीसरा पद लिखना है आपको, तो क्या हो जाएगा, ए का मान हो गया -1.25 और प्लस 2 गुने डी का मान हो गया -0.25, तो हो जाएगा इसको -1.25, इसको गुना करेंगे तो जाएगा -25 दूना 50 यानी 0.50। अब दोनों माइनस में इसलिए इसको जोड़ दीजिए, माइनस में तो जोड़ दिए, कितना आएगा, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, देखिए जोड़ने के बाद आ रहा है आपका माइनस में 1.75, माइनस में 1.75। चौथा पद लिखने के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, a का मान -1.25 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है, तो -0.25 और a आपका हो गया -1.25, इसको गुना कर देंगे तो 75 यानी माइनस में हो जाएगा 0.75, इसको जोड़ देंगे तो पूरे के पूरे 2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। यानी इसका एपी के 4 पद क्या मिला आपको, पहला पद मिला आपका -1.25, दूसरा पद मिला कितना -1.50, तीसरा पद क्या मिला -1.75 और चौथा पद मिला आपका 2। इस प्रकार से आप इसको, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया है।